हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ए वायर इज बेंट इन थ्री डिफरेंट शेप्स एज शोन. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स इफ दे कैरी इक्वल करंट. हमें तीन शेप दी गई हैं. देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है और सर्कल दिया गया है. और इनकी रेशोज पूछी गई हैं कि अगर ये रेशो में रख दें तो किस रेशो से इनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होंगी. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप. और जो डिफरेंट हमें शेप्स दी गई हैं, इनका एरिया हमें निकालना आना चाहिए. हमारी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, एम से डिनोट करें तो वो करंट जितना है लूप में मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया कितना है, उससे हम डिनोट करते हैं. तो जस्ट आई मल्टीप्लाइड बाय ए. हमसे जिस तरह से ऑप्शंस दी गई हैं, तो हमें मान लीजिए हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसका रेशो, फिर स्क्वायर का रेशो, और फिर सर्कल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशो हमें निकालना है. अगर हम हर एक के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमें क्या पता लग जाएगा. यहाँ पर एम ई की जगह हो जाएगा आई. यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है दी कैरी इक्वल करंट, तो यहाँ पे स्पेशल करंट नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, दैट इज आई. कॉमन है सबके लिए. तो दैट विल बी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन आई एरिया ऑफ स्क्वायर, देन आई एरिया ऑफ सर्कल. तो यहाँ से देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता लग जाए, देन एरिया ऑफ स्क्वायर पता लग जाए, एंड देन एरिया ऑफ सर्कल पता लग जाए. इससे आगे नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं. अब इनके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें बताया गया है कि सेम वायर है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाई गई है. यानी कि जो वायर की लेंथ है वो सेम है, चाहे स्क्वायर हो, सर्कल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो. तो दिस पॉइंट वी शुड नोट, द वायर लेंथ इज सेम फॉर ईच शेप. लेट इट बी, मान लेते हैं इसको एल. अब ये हर एक में फिगर में लगा देते हैं. हम चाहते क्या है कि वी वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, विच इज साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर. अब इस साइड कैसे मिले, देखिए टोटल लेंथ जब एल है तो ये हो जाएगी एल बाय 3, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी. तो एल टोटल लेंथ है, तो दिस विल बी एल डिवाइडेड बाय 3. तो ये हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे फिर आगे चलते हैं, तो हम ए की जगह डाल सकते हैं यहाँ पे एंड रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 अंडर रूट 3 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36. इक्वेशन 1. आगे हमें स्क्वायर का निकालना है एरिया. एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर. यहाँ साइड क्या हो जाएगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो दिस विल बी एल बाय 4. हर एक साइड जो होगी वो एल बाय 4 होगी, तभी तो टोटल लेंथ एल बनेगी. सो वी कैन से L square divided by 16. This is our second equation. Now about the circle. What will be the area of circle? हमें पता है वो निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से. बट अब r कहाँ से निकालें, तो देखिए जो l होगा वो इसकी सरकमफेरेंस, तो l इज इक्वल टू 2 पाई r. तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, l बाई 2 पाई हो जाएगा. दैट विल बी आर रेडियस. वो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो हम आगे चल सकते हैं. तो दैट विल बी पाई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई. दिस इज आर थर्ड इक्वेशन. अब इनको जो एरियाज हैं इनको रेशोज में लिख लेते हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं. तो हमारी जो रेशो बन रही है दैट इज अंडर रूट 3 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36. ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रेशो. एरिया स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 रेशो.
सर्कल का एरिया वो हमने निकाला एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। एल स्क्वायर तो कट जाएगा, एक कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 36 रेशियो 1/16 रेशियो 1/4 पाई। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो हमें 36 दिख नहीं रहा है, 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिर्फ √3 रह जाएगा। ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ 36 ऊपर 4 पाई, तो इसको भी कर सकते हैं, 9 से कट जाएगा। और सिंप्लीफाई करें तो ये √3 हो जाएगा। रेशो ये 4 से चला जाएगा, 4 4 16 एंड 9 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 रेशो 9 डिवाइडेड बाय पाई। आप क्या कर सकते हैं, 9 से सबको डिवाइड कर देते हैं तो 1/3/9 आ जाएगा। रेशो 1/4 रेशो 1/पाई। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट आंसर। थैंक यू।